हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम पॉलिटी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का फटाफट रिवीजन करने वाले हैं, जो आपकी आगामी परीक्षा को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? ऑप्शन नंबर ए यूएसए, यूके, सी पाकिस्तान व डी भारत। इसका जो सही जवाब हो जाएगा यूके। हम भारत के संविधान के विषय में एक दो बातें जान लेते हैं। भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसको बनने में 2 वर्ष, 11 माह व 18 दिन का समय लगा था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर वी एन रॉय, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के विषय में हम एक दो बातें जान लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में नामित किया गया था। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य के रूप में नामित किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, मादक पेयों के उपयोग का निषेध करना, बी, गायों और बछड़ों के वध का निषेध करना, ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, ऑप्शन नंबर डी, 16 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ये हमारा नीति निर्देशक तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया है? पूछा गया है 42वें संविधान संशोधन में कौन से शब्द नहीं जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर 1 समाजवादी, ऑप्शन नंबर बी पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर सी गरिमा व डी निष्ठा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा गरिमा शब्द 42वें संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा गया है। बाकी 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता यानी कि निष्ठा, इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, कौन सा सही नहीं है पूछा उसने। ऑप्शन नंबर 1 के एम मुंशी, जिनका नाम है कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई। ऑप्शन नंबर डी, संविधान सभा के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। ऊपर के जो तीनों ऑप्शंस हैं वो हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? ये अभी हम जस्ट ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर बी दिया है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है धर्मनिरपेक्ष व गणतंत्र। इसमें पूछा गया कौन से शब्द को शामिल किया गया था। इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही हो जाएगा, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा शब्द यहाँ पे था अखंडता। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के संयोजित भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, एक राज्य संघ, अर्धसंघीय राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ,
ऑप्शन नंबर डी अंशतः एकात्मक तथा अंशतः संघीय। इसका जो सही जवाब हो जाएगा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का परिसंघ। भारत को संविधान में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का परिसंघ बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है संघीय राज्य के रूप में, अर्ध संघीय राज्य के रूप में, एकात्मक राज्य के रूप में, राज्यों के संघ के रूप में। इसका हम ऊपर एक क्वेश्चन कर चुके हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, इसका राज्यों के संघ के रूप में भारत को अनुच्छेद 1 में घोषित किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1946 को, 26 जनवरी 1949 को, 21 दिसंबर 1949 को। इसका जो सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था या 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, शासन की संघीय प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई? ऑप्शन नंबर ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन नंबर सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 व भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। इसका जो सही जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946 संविधान सभा गठित करने का आधार था। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसके सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? इसका ऑप्शन नंबर 1 है ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान व डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम ने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव संविधान सभा पर छोड़ा था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका ऑप्शन नंबर 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका जो सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघीय शक्ति के समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी? ऑप्शन नंबर 1 प्रजातांत्रिक गणराज्य गणतंत्र, ऑप्शन नंबर 1 प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन नंबर सी प्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन नंबर डी प्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक प्रभुता संपन्न व प्रजातांत्रिक गणतंत्र। प्रभुता संपन्न का जो मतलब होता है भारत आंतरिक व बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, और प्रजातांत्रिक का मतलब होता है, इसका मतलब यह होता है कि शासन प्रणाली जो है वो जनता के हाथ में है, जो शासन की शक्ति है वो जनता के हाथ में है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर बी से 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। ऑप्शन नंबर सी उसका अपना लिखित संविधान है। ऑप्शन नंबर डी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्याध्यक्ष का जो चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 16,
भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, सी नौकरशाही व मंत्रिपरिषद। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब सभी को आता होगा। इसकी जो सारी शक्तियों का अधिकार होता है वो प्रधानमंत्री के पास होता है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। इसमें पूछा गया है कि एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड से, बी यूएसए से, सी कनाडा से व डी फ्रांस से। इसका जो सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड यानी यूके से एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? पूछा गया कि भारतीय महासंघ की योजना किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी आयरलैंड व डी यूनाइटेड किंगडम। इसका जो सही जवाब हो जाएगा कनाडा। कनाडा से भारतीय महासंघ की योजना ली गई है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये अपना रहेगा, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर ए संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली व न्यायिक समीक्षा। ऑप्शन नंबर बी संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, शासन की संसदीय प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी न्यायिक समीक्षा और संघीय प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। इसमें पूछा गया संशोधित नहीं किया जा सकता। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो ये अभी संशोधित नहीं किया जा सकता। बाकी जो अपने 3 ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही ऑप्शन हैं। इसमें संप्रभुता का मतलब रहेगा आंतरिक व बाह्य मामलों के लिए जो भारत है वो स्वतंत्र है। संघीय प्रणाली किसी देश का या राष्ट्र में 2 या 2 से अधिक स्तर जब होते हैं तो उसे संघीय प्रणाली कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई है? इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है इंग्लैंड, बी यूएसए, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका जो सही जवाब हो जाएगा यूएसए से न्यायिक समीक्षा की धारणा ली गई है। यूएसए से अपने संविधान की सर्वोच्चता भी ली गई है, महाभियोग भी यूएसए से लिया गया है, मूल अधिकार भी यूएसए से लिया गया है, व राष्ट्रपति का निर्वाचन भी यूएसए से लिया गया है। इसी के साथ ये हमारा सेशन समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।